विशेषता थी कि बाबा की एक आज देखो सारी मुरली सुनी है। किसी ने बाबा मम्मा ने ये नहीं कहा कि मेरा ये विचार। मम्मा कभी अपना विचार नहीं देती थी, कहती थी जो बाबा ने कहा वही मेरा विचार है। हाँ, जब बाबा नहीं होते थे तब मम्मा अपना अधिकार से विचार देती थी। लेकिन 16 वर्ष की आयु में आई और इतना तीव्र पुरुषार्थ जो बाबा के हर कदम को फॉलो किया। 2-2:30 बजे उठ करके तपस्या करना। कोई पूछते थे मम्मा इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? कहते उठ के सकाश देती हूँ, अपने को भी देती हूँ, तेरे को भी देती हूँ। फिर 4 से 4:45 संगठन योग में आना। इतनी अलर्ट और इतनी एक्टिव रहती थी। रात को चाहे मम्मा को किसी को मिलते 12 भी बज जाए तो भी मम्मा अपने टाइम पर उठ जाती थी। तो एक बार कोई मेहमान आए, कोई वीआईपी आया, उनसे मिलते मिलते 12 बज गए। मम्मा अपने टाइम पे उठ बैठी। फिर मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा अगर मैं वीआईपी के लिए जा सकती हूँ तो ये तो मेरे प्यू के मिलने का समय है, बाप के मिलने का समय है, तो मैं कैसे गवा सकती हूँ। चाहे मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी लेकिन मम्मा ने बाबा की मुरली कभी मिस नहीं की। किसी ने कहा कि आपको ज्ञान वीणा क्यों कहा, ज्ञान की देवी क्यों कहा, कैसे बनी? मम्मा ने कहा तो मैंने बाबा की मुरली कभी मिस नहीं की। चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे मेरा उस दिन ऑपरेशन भी मम्मा का हुआ लेकिन मुरली मिस नहीं की। मधुबन आके भी मुरली सुनना, वहाँ पर टेप द्वारा सुनना। मुरली से मम्मा का इतना प्यार रहता था जो एक दिन भी मिस नहीं करती थी। और दूसरा बाबा जो शिक्षा देता था उसको बड़ी गहराई से अपने अंदर धारण करते थे। तो लास्ट में जब व्याधि ने बहुत जोर से पकड़ा तब डॉक्टर ने कहा कि अभी ये 3-4 मास जिएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो सारा समाचार रमेश भाई जी बॉम्बे वाले बाबा को देते थे। तो बाबा को ये कहा कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा कहा है कि अब ये 3-4 मास रहेगी, इसको ऐसे स्थान पर ले जाओ जहाँ बहुत प्यार से सुख से शरीर छोड़े। बाबा ने कहा बच्चे ले आओ, लेकिन एक काम करो कि मम्मा को पत्र लिखो कि मम्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है आपकी जीवन सिर्फ 3-4 मास है। तो रमेश का मन भरा है। उसने कहा कैसे मैं लिखूं, क्योंकि मम्मा ज़्यादा रमेश भाई के घर रहते थे, बाबा मम्मा दोनों। फिर कहते बाबा की आज्ञा है। बहुत बार लिखने का पुरुषार्थ किया। फिर बैठ के दिल को पक्का करके लिखा। लिखकर उसे बंद करके मम्मा को दिया। फिर भी मम्मा ने उसको पढ़कर मुस्कुराते हुए बंद करके दे दिया। कहा किसने कहा लिखा? कहा से बाबा ने कहा। फिर लिखकर बाबा को भेजा। तब बाबा ने कहा कि मधुबन ले आओ। ले आए, लेकिन फिर मम्मा को चेकअप कराने जाना पड़ता था। तो रमेश भाई रोज लेकर जाते थे, लेकिन एक दिन उनको कोई ऑफिस का काम हो गया तो वह नहीं गया, अपनी बहन को भेजा, साथ एक भाई गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब ये बहुत तेजी से कैंसर फैल गया है, अब ये कुछ टाइम रहेगी। तो फिर उन्हें लेकर मधुबन आए। तो मधुबन आकर के योग अखंड योग चल पड़ा मम्मा के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन बाबा ने कहा बच्ची ड्रामा की भाभी नहीं टले। वहाँ शीलिंद्रा दादी होती थी जो मनमोहनी दीदी की छोटी बहन, उसे बॉम्बे का राजा कहते थे, बहुत एक्टिव थी।
वो ध्यान में जाती थी। तो जब बाबा ने कहा तो उसके पास गया, शीलिंद्रा के पास, कि आप ध्यान में जाओ और बाबा को बुलाओ। उसने कैसे कैसे बाबा आ जाएंगे, आप मेरे को मैसेज दे दो। क्या नहीं, आप जाओ, बाबा जरूर आएंगे। फिर वो गई, बाबा आ गए। फिर रमेश भाई ने बाबा से बात की। बाबा ने कहा ड्रामा की भाभी कर नहीं सकती। फिर उसने ये कहा, अच्छा बाबा मैं आपसे और कुछ नहीं मानता, सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जब मम्मा शरीर छोड़े तो मैं मधुबन हूँ। कहा ठीक है। जब मम्मा को फिर मधुबन लाया गया, लाने के बाद मम्मा तो फिर भी अपने पूरे पुरुषार्थ में एक दिन भी मम्मा के चेहरे से उदासी नहीं देखी। मुस्कुराता चेहरा, जी बाबा करती रही। फिर जब आखिरी दिन आया, ये तो मालूम नहीं था, 23 जून को अंगूर पके हुए थे। जहाँ देखते हैं मेडिटेशन हॉल, ये बाद में बना है, तो हमारे सामने बना है। तब वहाँ पर अंगूरों की सारी बेर थी। तो पहला अंगूर 23 जून को उतरा। तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा अपने हाथों से सबको ये अंगूर खिलाओ। मम्मा बैठ भी नहीं सकती थी, फिर भी बाबा का कहना जी हाँ। तो दूसरे दिन 24 जून को सुबह बाबा ने खड़े होकर अपने हाथों से मम्मा के हाथ में अंगूर दिए। मम्मा ने सबको खिलाए। जितने वहाँ सेवादारी, नौकर चाकर जो भी थे, सभी को मम्मा ने अंगूर खिलाए। ये अंगूर आज भी यादगार है। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि अंगूर इस समय मिलता नहीं है। अभी भी कल दिल्ली से मंगाए भी अंगूर है। तो सबको मम्मा ने उस दिन अंगूर भी खिलाया, उससे पहले दिन आम भी खिलाया। लेकिन स्थिति इतनी शक्तिशाली थी, कुछ ये कह नहीं सकता था कि मम्मा जाने वाली है। फिर मम्मा अपने कमरे में रहती थी, क्योंकि बाहर आ नहीं सकती थी। कमरे में शाम को 4 बजे कुर्सी पर बैठे बैठे तपस्या करते करते ऐसे गर्दन हो गई। फिर देखने के लिए कोई दादी गई, देखा, फिर उसने फटाफट आके बाबा को कहा, बाबा को ले गई। फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर ने बताया कि ये तो ओम शांति हो गई। फिर बाबा ने आकर पत्र लिखना सबको शुरू कर दिया। फिर बाबा ने सबके अंदर ये पाठ पक्का किया कि वास्तव में तो तुम्हारी माँ ये है, वो तो एक कन्या माताओं की पालना के लिए निमित्त थी, तो तुम्हारी माँ तो जिंदा है, तुम किसके लिए रोते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने बैठी है। माना ध्यान उधर से हटा करके बाबा ने फिर अपने में लगाया, ताकि किसी की आंखों में आंसू ना आए। फिर जो हिस्ट्री हॉल है, उसमें मम्मा को लिटाया गया। सारी रात तपस्या की। बाबा ने सबके अंदर ये बल भरा कि तपस्या करो, मम्मा जरूर वापस आएगी। ऐसा हो नहीं सकता मम्मा चली जाए। तपस्या करो, मम्मा आएगी। तो तपस्या करते रहेगी, सांस पर मम्मा आएगी। फिर सुबह मम्मा आई, सबको दृष्टि दी, लेकिन शरीर ठंडा हो गया, जिसके कारण फिर मम्मा चली गई। फिर भी बाबा ने हौसला नहीं छोड़ा, कहो मम्मा आएगी, शमशान घाट से भी उठ के आएगी, आप तपस्या करो। तो सबको ऐसा पाठ पक्का किया ताकि किसी की आंखों में आंसू ना आए कि मम्मा आएगी आएगी। बाबा जो कहता था ठीक कहता था, सभी को विश्वास था।
फिर जब मम्मा को ले गए, संस्कार हो गया, फिर उन्होंने समझ लिया। लेकिन संस्कार के बाद तो फिर भी ठंडक आ जाती है, पहले तो हर एक के अंदर हुआ था। तो दूसरे दिन संस्कार हुआ। फिर आकर जब भोग लगा तब फिर बाबा का संदेश आया कि बच्चे भावी टाले नहीं टले, लेकिन मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया है, हर एक के दिलों को जीता है। आत्मा तो जन्म अविनाशी है, वो तो अभी भी तुम्हारे साथ है और साथ रहेगी। लेकिन असली आपकी माँ बैठी आपके सामने, इसके लिए रोते हो? जब माँ सामने बैठी इसके लिए रोते हो? इसको पहचानने आए हो? ऐसा पाठ पक्का किया जो सभी पक्के हो गए। फिर बाबा ने कहा कि मम्मा ने जो शिक्षाएं दी हैं, जिनको मम्मा ने स्वयं में धारण कर सबको कराया है, वो शिक्षाएं धारण कर मम्मा समान बनना है। सच्ची श्रद्धांजलि ये है। जो आज हमें मम्मा ने इतनी शिक्षाएं दी कि अपने आप को बार बार देखो, अपना प्रैक्टिकल जीवन बनाओ। सिर्फ कहने मात्र नहीं, अपने आप को बार बार चेक करो कि मेरे में कितना परिवर्तन आता जा रहा है, कितनी दिव्यता आती जाती है, कितने 5 विकारों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो प्रकृति, जीव जंतु, सारा विश्व बदलेगा। इसलिए जैसे बाबा पर इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी बाबा ने शिव बाबा को सदा साथ रखा, उसके साथ होकर रहे, ऐसे हमें भी अब सर्व संबंध बाबा से जोड़ दें। वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा संसार है। तो आज मम्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हर एक दिल के अंदर ये दृढ़ संकल्प रखे कि रोज अपना पोता में देखकर अपने में परिवर्तन लाना ही है। कुछ भी हो जाए, मुझे परिवर्तन करना ही है। इसमें हर एक की करनी अपने साथ है, जो करे सो पाए। क्यों क्या के प्रश्नों को खत्म करके एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा न करे। तो आज मम्मा के इस तपस्या दिवस पर हम भी योग करें। 10 से 12 जहाँ योग रखा है, तो 12 बजे फिर भोग तो लगता ही है, अभी भी भोग लगा है। फिर उसके बाद मम्मा की विशेषताएं जो बाकी रही हैं वो सुनाएं। 1 बजे तक सभी ये तपस्या करो, ताकि ये आह्वान करो कि जो मम्मा ने इतना तीव्र पुरुषार्थ करके अपने जीवन को इतना ऊंचा और महान बनाया, हम भी अपने जीवन को ऐसा ऊंचा बनाएं। क्योंकि मम्मा जैसे बनेंगे तभी बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, तभी बाबा की दुआओं के पात्र बनेंगे। तो आज की सच्ची श्रद्धांजलि ये है। अभी सभी पहले भोग लगेगा, फिर सभी मम्मा से दृष्टि लेंगे। ऐसी शक्तिशाली दृष्टि लो जो उनके गुण, उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाए, और मैं भी मम्मा की तरह महान आत्मा बन विश्व के आगे एक श्रेष्ठ आदर्श जीवन सबके सामने रखें। क्योंकि हर एक के पीछे बहुत बड़ी आत्माएं हैं जो देखने वाली है, हर एक के पीछे लाइन है। तो हमें अपने जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों का जीवन बदलना है। तो ये लक्ष्य रखेंगे तो हमारा जीवन ज़रूर ऊंच बनेगा। रोज़ अपने आप को चेक करते रहें और अपने आप को सावधान करते जाएं, ताकि मेरा नया कोई पाप कर्म का खाता ना बने और पिछले कर्मों के खाते चुकतू हो जाए। सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सभी अपने दिल में बहुत प्यार से मम्मा की शिक्षाओं को धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। ओम शांति।